डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग मेंडल के वंशागति के नियम। चलिए अब हम शुरू करते हैं मेंडल के वंशागति के नियम। ये प्योर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको हम इसमें समझाएंगे और अंत तक के हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत सारे ज्ञान आपको पता चलेगा और एनसीईआरटी पढ़ना भी आसान तरीके से आ जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मेंडल के वंशागति के नियम। जैसा कि आपको पता है, ये थोड़ा सा हम बड़ा कर लें। जैसा कि आपको पता है कि मेंडल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी अनुवांशिकी का जनक कहिए या पिता कहिए, कहा जाता है कि इनको मेंडल को कहा जाता है। इनका पूरा नाम ग्रिगोर जॉन मेंडल था। इन्होंने क्या किया कि अनुवांशिकी पे बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया और इनका दो एक्सपेरिमेंट था, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट और डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इनके बारे में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जान लें। 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही, 19वीं अभी 21वीं सदी चल रही है, 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही अनुवांशिकता का मतलब हो गया कि कैसे जनक से यानी माता पिता से गुण बच्चों में जाता है, समान गुण और असमानता भी होता है, ठीक है, को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। ग्रिगोर मेंडल इनका पूरा नाम है, ऐसे तो इनका नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल, ने उद्यान मटर के पौधे में 7 वर्षों तक, और इस बार ये जो आप देख रहे हैं ना 1856 से लेकर के 1863, ये इस बार मेडिकल में पूछा जाने वाला ये सवाल रहा है कि मेंडल ने कितने सालों तक एक्सपेरिमेंट किया है। तो आप जोड़ लीजिए कि इधर 4 साल उधर 3 साल, तो कितना साल इन्होंने किया, 7 वर्षों तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। और इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, ये पूछा गया है 1856 से लेकर के 1863 तक के। कहाँ किए थे, उद्यान मटर पी प्लांट पे इन्होंने प्रयोग किया। तक संकरण प्रयोग कहने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, यानी दो डिफरेंट पौधे को, दो अलग अलग, एक लंबा पौधा मटर का एक छोटा वाला का, दोनों को एक साथ फ्यूज कर दिया। तो फ्यूज कब किया, निषेचन करवाया। निषेचन करवाने का क्या तरीका था, क्योंकि जो मटर के पौधे होते हैं वो होते हैं बाईसेक्सुअल, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन उसमें होगा, मेल का भी होगा और फीमेल का भी होगा, यानी मादा जननांग भी होगा और पुरुष जननांग भी होता है। तो हम उससे क्या करवा सकते हैं, आप डिटेल में एक फ्लावर पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको सुविधा होगी। तो मटर का पौधा जो होता है, मटर का जो फूल होता है वो बाईसेक्सुअल होता है, यानी उसमें दोनों तरीके के सेक्स ऑर्गन मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोनों के मिलने की वजह से एक बार एक को मेल बना दिया, दूसरे को फीमेल बना दिया। तो मेल का पुंकेसर का ले जा करके इस पर पॉलन ग्रेन को छिड़क दिया, अब ये हो गया फर्टिलाइज्ड, ठीक है। फिर उसी तरीके से दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ऐसे किया। ऐसे जो पैरेलल एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो किया, इसको कहते हैं आपको रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। डिटेल में बात करेंगे, अभी तो हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। तो संकरण प्रयोग यानी हाइब्रिडाइजेशन, दो चीज को जब मिला देते हैं तो संकरण हो जाता है। तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को क्या किया, प्रस्तावित किया। किसने प्रस्तावित किया, ग्रिगोर जॉन मेंडल ने। ग्रिगोर जॉन मेंडल मैथमेटिक्स पढ़ाते थे बच्चों को, वो भी सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, जो कि डेटा पे आधारित एक सब्जेक्ट है। उसी के आधार पर इन्होंने बायोलॉजी में भी यानी जीव विज्ञान में भी जेनेटिक्स को एक्सप्लेन कर दिया। ये इनके लिए प्रॉब्लम भी हो गया, क्योंकि पूरे जीवन में इनको कोई पहचान नहीं मिला। मरने के बाद 1884 में इनको किडनी डिसऑर्डर के कारण, किडनी में खराबी के कारण, और खराबी क्या था, इनको एक रोग हुआ जिसका नाम था ब्राइट डिजीज के कारण इनका डेथ हुआ। और डेथ के 16 साल के बाद यानी 1900 ईस्वी में इनका क्या हुआ, इनके बारे में लोगों ने जाना, वो भी अच्छे तरीके से, जब 3 अलग अलग वैज्ञानिक हुगो डी वेरिज, कार्ल कॉरिन्स और टिशरमैक आए
सेम ही एक्सपेरिमेंट लेकर के जो मेंडल ने 1863 में कर दिया था। 1865 में इन्होंने अपने रिजल्ट का पब्लिकेशन भी करवाया, लेकिन कोई रिकॉग्निशन इनको नहीं मिल पाया। तो देखिए, सांख्यिकीय यानी स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस यानी विश्लेषणों और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बायोलॉजी में, एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे, मैथमेटिक्स के थ्रू यानी गणित के थ्रू। कौन विश्वास करेगा? उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। और स्टैटिस्टिक्स का एक सांख्यिकी विश्लेषण का एक आधार क्या होता है कि जितना ज़्यादा आंकड़ा होगा रिजल्ट उतना ही बेहतर होता है। यानी स्टैटिस्टिक्स की एक खासियत होती है कि जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। तो इनका विश्वसनीयता प्रदान करने के पीछे इनका मेन रीजन भी वही हुआ, सांख्यिकीय आंकड़ा। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागति नियमों में व्यापकता थी और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे। पहले लोगों ने माना कि मेंडल के जो विचार थे अपुष्ट थे, यानी कोई तर्क संगत नहीं थे, लेकिन बाद में जो उन्होंने प्रयोग किया उस प्रयोगों को कई बार दोहराया गया। दोहराने के बाद पता चला कि उनके जो प्रयोग थे वो सही थे और पुष्ट थे, यानी प्रमाणित थे। मेंडल ने मटर के पौधों के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे, यानी कॉन्ट्रास्टिंग थे। जैसे एक लंबा पेड़ था तो दूसरा कैसा था? ड्वार्फ प्लांट था। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया कि नहीं? एक लंबा एक छोटा प्लांट। एक का फ्लावर वॉयलेट था तो एक का वाइट था। तो दोनों को एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहे थे कि इसके अगले जनरेशन में किस तरीके का मिलेगा। जैसे एक लंबा पौधा ले लिया, एक छोटा पौधा। फिर इन्होंने देखा कि इससे जो बीज मिलेंगे इन दोनों के क्रॉस से, तो अगला जो बीज मिलेगा उसको उन्होंने बोया। बोने के बाद कई प्लांटों को देखा तो देखा कि सब लंबा हो गया। फिर उन लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया, स्वपरागन के लिए। तो फिर उन्होंने देखा कि कुछ पौधे लंबे हो रहे थे, कुछ पौधे छोटे हो रहे आ रहे थे। यदि 100 पौधों पर विचार किया इन्होंने तो 75 लंबे हो रहे थे और 25 क्या हो रहे थे, यानी 75 लंबे लंबे पौधे हो रहे थे और 25 छोटे छोटे पौधे हो रहे थे। समझ गए? तो जो दो अपोजिट हम कैरेक्टर लेते हैं उसी को बोलते हैं विपरीतार्थ। विपरी का मतलब ही अपोजिट होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है? जैसे विपरीतार्थ थे, जैसे जो लंबे या बौने पौधे थे तो लंबे का विपरीतार्थ कौन हो गया? बौना। पीले या हरे बीज वाले थे, पीला मटर का बीज पीला भी होता है और हरा भी होता है। ठीक है? तो देखिए मैटर में कौन कौन सा देखा गया, कितने तरीके के विपरीतार्थ जो लक्षण थे मेंडल ने देखे। तो चलिए उन पर पहले विचार कर लिया जाए। तो मेंडल ने देखा क्या कि ये सब लक्षण है, ये सब क्या है? लक्षण है। लक्षण है, फिर कौन ज़्यादा प्रभावी है और कौन अप्रभावी है। प्रभावी और अप्रभावी का मतलब समझ लीजिए कि जैसे दो व्यक्ति एक जगह पे है, फॉर द एग्जाम्पल आपके गांव में मुखिया जी आ गए, तो मुखिया जी हो गए प्रभावी और बाकी जो उनके सामने जो लोग हैं वो हो गए अप्रभावी। लेकिन आपके गांव में मुखिया जी भी आए और विधायक जी भी आ गए, तो विधायक जी हो जाएंगे प्रभावी और मुखिया जी हो जाएंगे अप्रभावी, और हम लोग तो अप्रभावी हैं ही। तो इसी तरीके से ये प्रभावी विशेषक और अप्रभावी विशेषक का मतलब ये हो गया कि जब दोनों है एक साथ तो एक अपने आप को शो करेगा और दूसरा बेचारा फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन खुद को शो नहीं कर रहा, खुद को दिखा नहीं पा रहा है। जैसे आप घर में अपने देखिए, आपके मम्मी पापा हैं और आप हैं, तो ये 3 मेंबर हैं, तो तीनों में प्रभावी कौन? मम्मी, पापा नहीं। मम्मी जब चल गई तब पापा हैं और आप हैं, तो प्रभावी कौन? पापा, बाकी आप प्रभावी नहीं है। समझ गए? इस तरीके से जब घर में कोई नहीं है, कोई बाहरी आदमी आएगा तो आप ही प्रभावी रहिएगा क्योंकि आप ही अकेले हैं। तो प्रभावी और अप्रभावी का मतलब यही हुआ। तो बीज का आकार जो इन्होंने देखा कि मटर के पौधे में गोल वाले प्रभावी थे यानी सबसे ज़्यादा,
और झुर्रीदार वाले क्या थे, कम। लेकिन झुर्रीदार वाला मीठा थोड़ा ज़्यादा होता है। बीज का जो रंग होता है वो पीला प्रभावी था और हरा क्या था, अप्रभावी था। तो देखिए सब एक दूसरे का विपरीतार्थ है। पीला का विपरीत ये रंग है तो ये भी रंग है। पीला का अपोजिट क्या हो गया, ये हरा। ये गोल एक शेप है, आकृति है, तो ये हो गया झुर्रीदार, जैसे तैसे ऐसे ऐसे, समझ गए, अपोजिट ही है। फिर फूल का रंग देखिए, तो ये बैगनी वाला डोमिनेटेड है यानी प्रभावी है, और जो सफ़ेद है वो अप्रभावी विशेषक है। फली का प्रकार, फूली हुई एकदम बढ़िया से, ऐसे फूला हुआ वाला आप ज़्यादा देखिएगा, और ऐसे बीच बीच में ऐसे सिकुड़ा हुआ आप कम देखिएगा। लेकिन इसका अपोजिट हो गया ना, जैसे कि हम इसके शेप पे देखें, फूल का आकार फल के आकार पे देखें, तो एक का आकार फूल है और दूसरा का कंस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट, फली का रंग देखिए, ये हरा जो होता है वो प्रभावी, पीला अप्रभावी। पुष्प की स्थिति, जो किनारे किनारे से उग रहा है ये प्रभावी है, और जो एकदम यहाँ फुचुंगी पे यानी टिप पे आ गया तो ये अप्रभावी है। तो इसको बोलेंगे अक्षीय, जो किनारे किनारे आएगा उसको अक्षीय, और इसको बोलेंगे अंत, यानी ये टॉप पे है, तो ये ज़्यादा डेवलपमेंट इसका नहीं होगा। फिर आप नेक्स्ट देखिए कि कौन सा है, तने की ऊंचाई। तो जो लंबे लंबे मटर के पौधे होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेटेड होते हैं, ज़्यादा प्रभावी होते हैं, और बौना कम। तो इस तरीके से मेंडल ने टोटल कितने विपरीतार्थ कैरेक्टर को देखा, तो टोटल 7 देखा। काउंट कर लीजिए, तने की ऊंचाई 1, पुष्प की स्थिति 2, फली का रंग 3, फली का आकार 4, फूल का रंग 5, बीज का रंग 6, बीज का आकार 7, यानी 7 विपरीतार्थ इन्होंने गुण देखा मेंडल में, और ये कई बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बीज का आकार गोल जो होता है वो प्रभावी, झुर्रीदार अप्रभावी। बीज का रंग पीला प्रभावी, हरा अप्रभावी। फूल का रंग बैगनी प्रभावी, सफ़ेद अप्रभावी। फली का आकार फल का आकार, मैंने फली का आकार लिखा है, तो फूली हुई प्रभावी, सिकुड़ी हुई अप्रभावी। फली का रंग हरा और पीला। पुष्प की स्थिति अक्षीय, किनारे किनारे है तो, और टर्मिनल, इसको बोलते हैं अंत। हिंदी से ज़्यादा आसान होता है अंग्रेजी में पढ़ना। देखिए अंत क्या समझे, टर्मिनल कहे तो समझ गए, लास्ट वाले को बोलते हैं। तने की ऊंचाई लंबा, और ये कौन हो जाएगा, बौना, समझ गए। तो इन्होंने क्या किया, अब आ जाइए 7 पेयर ऑफ विपरीतार्थ, 7 जोड़ा इन्होंने विपरीतार्थ जो कैरेक्टर लिया मेंडल ने, ये पूछा जाता है। इसके कारण उसे वंशागति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। किसे, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के वजह से ही मेंडल को सक्सेस मिला। बाद के वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया, मतलब और भी बढ़ाया, जिसके विविध नैसर्गिक घटनाओं और उनके निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सका। मेंडल ने अनेक तद्रुप प्रजनन, सम, मटर के शुद्ध वंश क्रमों को लेकर कृत्रिम परागन, पर परागन के प्रयोग किए। अब देखिए यहाँ ऐसा ऐसा शब्द है कि पढ़ने में भी लगता है कि जैसे कि मुंह को लकवा मार जाएगा। देखिए कि क्या लिखा है, तद्रुप प्रजनन सम, तद्रुप प्रजनन सम, मटर के शुद्ध वंश क्रमों को लेकर कृत्रिम परागन, पर परागन के प्रयोग किए। तद्रुप प्रजनन सम यानी ट्रू ब्रीडिंग, देखिए ये कितना कठिन है। तद्रुप प्रजनन सम और ट्रू ब्रीडिंग कह दिए तो ये आसान हो गया। वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागन के फलस्वरूप अस्थायी विशेषक ट्रेट प्रदर्शित करता है। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया होगा, हिंदी ही है लेकिन आपको रत्ती भर इसमें समझ में नहीं आया होगा। अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए तद्रुप क्या होता है, पहले तो इस शब्द को फिर से समझ लीजिए। तद्रुप प्रजनन सम, तद्रुप प्रजनन सम, ठीक है, एक मिनट। तद्रुप प्रजनन सम कहाँ गया, तद्रुप प्रजनन सम, बैटरी लो दिखा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए।
तद्रुप्त प्रजनन सम। इसको समझिए कि कैसे समझिएगा। जैसे कि कोई एक लंबा पौधा है, लंबा को हम अंग्रेजी में आप इतना तो समझ सकते हैं टॉल, ठीक है। ये कोई पौधा है मटर का, इसमें हुआ स्वपरागन, स्वपरागन। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये जो इसका स्वपरागन हो तो दो तरीके का पौधा इसमें उग सकता है, कुछ लंबा भी हो जाएगा, कुछ बौना भी हो जाएगा, ड्वार्फ। आप क्या करिए कि ड्वार्फ वाले को हटा दीजिए, लंबे प्लांट के बीज को फिर से आप रोपिए, फिर से स्वपरागन करवाइए इसी के बीच में, खुद के बीच में। फिर यदि टॉल मिल गया, फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाइए, फिर टॉल मिल गया, बार बार जो ड्वार्फ मिलता जाएगा उसको आप कैंसिल करते जाइएगा। एक टाइम आएगा कि जितना भी प्लांट है उस सब का सब लंबा आपको 100% बार बार मिलने लगा, तब ये कहलाएगा तद्रुप प्रजनन सम, यानी ये अब प्लांट कहलाने लगेगा ट्रू ब्रीडिंग लाइन का। तो ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम यही होता है, ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम, जिससे कि ये जैसे कोई व्यक्ति लंबा है, ठीक है, उसकी शादी किसी एक लंबी औरत से हो जाए तो उसके बच्चे क्या बौने हो जाएं, बौने को हटाइए, लंबा वाला को क्या करिए फिर लंबा से शादी कर दीजिए, ठीक है। फिर उससे जो बौना हो उसको हटाइए, फिर लंबा 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 करते 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 एक टाइम आ जाए कि उसके सारे खानदान में क्या होने लगे, लंबे होने लगे, तो अब लास्ट में कहलाने लगेगा ट्रू ब्रीडिंग लाइन का। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है प्लांट के केस में, प्लांट के केस में ये सही है, ठीक है। जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागन के फलस्वरूप अस्थायी विशेषक ट्रेड प्रदर्शित करता है। देखिए कई पीढ़ियाँ है ना, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, पांच पीढ़ी, यानी 6-7 कई पीढ़ियों के बाद ये जाकर के आपको 100% की ट्रू एक ही तरीके का मिलना शुरू हो जाएगा। मेंडल ने मटर के 14 यानी 7 पेयर था तो कितना मिलेगा तद्रुप, इनको 14 मिलेगा, क्योंकि 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इनको ऐसे कर लें। मेंडल ने क्या किया कि 14 तद्रुप्त प्रजनी मटर के किस्मों को छांटा, अर्थात 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया। इनके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार है: चिकने या झुर्रीदार बीज, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, पीली या हरे बीज, फुली हुई या सिकुड़ी हुई फलियां, हरी या पीली फलियां, फले बौने पौधे, ये सब, ठीक है। तो मेंडल ने चूज किया था कितना, तद्रुप 14। आगे देखिए, इन्होंने क्या क्या किया। तो इनका जो विपर्यास विशेषज्ञ था, ये लक्षण लिखा हुआ है, और यहाँ अपोजिट कि कौन डोमिनेटेड होगा, कौन दिखेगा और कौन नहीं दिखेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में देखिए, टोटल इसकी क्रम संख्या देखिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जोड़े में है लंबा का जोड़ा बौना, बैगनी का सफ़ेद, अक्षीय का अंत, फूला का सिकुड़ा, हरा पीला, गोला मुरझाया, पीला हरा, यानी तने की ऊंचाई देखा गया कि लंबा या बौना, फूलों का रंग बैगनी और सफ़ेद, बैगनी डोमिनेटेड दिखाई देने वाला प्रभावी और अप्रभावी सफ़ेद, फूल की स्थिति अक्षीय यानी एक्सियल ये प्रभावी, और अंत यानी टर्मिनल टॉप पे ये हो जाएगा रिसेसिव, फली का आकार फूला और सुकड़ा, फली का रंग हरा पीला, बीज का आकार गोल मुरझाया, बीज का रंग हरा पीला। तो इन्होंने 7 जो विपरीत जो इन्होंने क्या लिया, गुण लिया, उसको हिंदी में कहा गया, शुद्ध हिंदी में कहा जाता है विपर्यास विशेषक। विपर्यास विशेषक, ये भी 2 तरीके का, एक दिखाई देने वाला और एक नहीं दिखाई देने वाला, ठीक है। तो आज इतना ही तक के रखते हैं। अगले वीडियो में पढ़ाएंगे एक जीन की वंशागति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।